हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। गाइस, प्रोनाउन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं और उनके प्रकारों को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। गाइस, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है। इसके अंदर 8 भाग होते हैं, जिसमें से हमने पहला भाग पढ़ लिया है नाउन का। नाउन के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े हैं हमने। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा भाग चल गया है प्रोनाउन का। हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। गाइस, जब किसी नाउन को यानी कि संज्ञा को बार बार दोहराना पड़े, बार बार संज्ञा का इस्तेमाल करना पड़े, तो हम वहाँ पर संज्ञा का इस्तेमाल ना करके सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें बार बार कहना पड़ रहा है रमेश। रमेश गैर हाजिर है, रमेश काम पूरा नहीं करता है, रमेश पढ़ाई में अच्छा नहीं है, रमेश नंबर कम लाता है, रमेश खेल में ध्यान ज़्यादा देता है। तो ये जो बार बार रमेश नाम आ रहा है तो ये संज्ञा है, यानी कि नाउन है। तो अब हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम कहेंगे रमेश गैर हाजिरी करता है और वह खेलने जाता है, वह खेल में ध्यान ज़्यादा देता है, वह काम पूरा नहीं करता है, वह पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका खेल में ध्यान ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ये इस्तेमाल होते हैं शब्द रमेश के स्थान पर, उनको ही हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। एनी वर्ड दैट यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन और इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इज़ नोन एज प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। हम बार बार नाउन का नाम तो नहीं ले सकते, किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार ले वो अच्छा नहीं लगता। किसी भी चीज़ का नाम बार बार ले, किसी भी जगह का नाम बार बार ले, तो उन नामों को बार बार ना लेना पड़े, इसीलिए उनके स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वह, यह, वो, ये सारे जो शब्द हैं इनको ही हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज़ अब्सेंट। रमेश इज़ अब्सेंट, रमेश गैर हाजिर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ ही इंस्टेड ऑफ रमेश। यहाँ पर हम रमेश की जगह पर ही को यूज़ कर सकते हैं, ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट वांट टू रेफर एनी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग बाय नेम, देन वी यूज़ द वर्ड लाइक ही, इट, शी, दे, etc. Instead of naming any one of them, the words that are used in the absence of the noun are termed as pronoun. गाइस, किसी भी नाउन के बदले में हम वहाँ पर प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वह ही भी हो सकता है, वह शी भी हो सकता है और वह इट भी हो सकता है। गाइस, कुछ भी हो सकता है। नाउन के 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं गाइस नाउन के? नाउन के 10 प्रकार होते हैं। सॉरी गाइस, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2, रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 6, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 7, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड नंबर 10 एंड लास्ट, इम्पर्सनल प्रोनाउन। गाइस, ये 10 के 10 प्रकार है प्रोनाउन के। हम एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे सेशन को प्लीज़ लाइक करें, और आप अगर हमारे सेशन पर और हमारे लेसन पर और हमारे चैनल पर नए हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो गाइस, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है ये? प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन। वे सर्वनाम जो बोलने वाले हो, सुनने वाले हो या अन्य पुरुष का बोध कराते हो, उनको ही हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है 3 पर्सन आते हैं। जो बात को कह रहा है एक तो वो पर्सन, और जो उसकी बात सुन रहा है एक वो पर्सन, और वो पहला पर्सन जो दूसरे पर्सन को कुछ कह रहा है तीसरे के बारे में, और वो तीसरा पर्सन। गाइस, इसमें 3 पर्सन आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, जिसका इस्तेमाल हम नीचे दिए गए शब्दों से करते हैं। आई और वी के द्वारा हम फर्स्ट पर्सन को यूज़ करते हैं, और यू के द्वारा हम सेकंड पर्सन को यूज़ करते हैं, और ही शी इट दे के द्वारा हम थर्ड पर्सन को यूज़ करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन ये क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। बिकॉज क्योंकि दीज आर स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन, ये 3 पर्सन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। गाइस, ये 3 पर्सन होते क्या है? अब हम इनके बारे में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सन हु स्पीक्स, जो स्वयं कुछ कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं गाइस? फर्स्ट पर्सन। जो कहने वाला है, बात का कहने वाला है, उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। पर्सन स्पोकन टू, जिससे कुछ कहा जाए, उसको क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। वो जो फर्स्ट पर्सन सामने वाले को कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, उस सुनने वाले को हम क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन कुछ कह रहा है सेकंड पर्सन वाले से, जो सुन रहा है, किसके बारे में कह रहा है? थर्ड पर्सन के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो जो तीसरा व्यक्ति होगा उसको ही हम थर्ड पर्सन कहेंगे। गाइज, इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट टाइप के अंदर 3 पर्सन आते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कह रहा है, सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात कही जा रही है। आई होप गाइज आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, यहाँ पर ये पर्सन है, हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, कि इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, और ये एक्यूजेटिव फॉर्म में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। गाइज, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी कि केस, इससे पहला जो 7 लेसन था उसमें हमने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं और एक्यूजेटिव केस क्या होते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और पोजेसिव केस को हम क्या है? पोजीशन कहते हैं, कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा नाउन, कौन सा नाम जो है कौन सी पोजीशन में है, कौन सी स्थिति में है, उसको ये पॉजिटिव केस बताता है। ये तीनों केस के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको जानना है तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। गाइज, अब हम पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, और वे सब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल होते हैं, और ऑब्जेक्टिव की तरह कैसे इस्तेमाल होते हैं, और उनका पोजीशन क्या क्या होता है। सबसे पहले गाइस, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन के अंदर जो सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है वो आई और वी आते हैं, यानी कि मैं या फिर हम। मैं के द्वारा जो बात कही जा रही है या हमारे द्वारा जो बात कही जा रही है उसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में लाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यानी कि एक्यूजेटिव केस जो है उसके द्वारा हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर मी एंड अस को इस्तेमाल करते हैं, और जो इनकी पोजीशन बताता है फर्स्ट पर्सन की यानी कि आई की या वी की जो पोजीशन बताता है वो माई या माइन बताता है, यानी कि यह मेरा कुत्ता है तो माई मीन्स मेरा,
तो इसने पोजीशन बताई कुत्ते की। जैसे अगर हम वी की जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे आर या आर्स, वह हमारा स्कूल है। गाइस सेकंड पर्सन के अंदर जो सब्जेक्ट फॉर्म है वो भी यू है और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू है, और जो इसकी पोजीशन बताते हैं शब्द वो है योर या योर्स। जैसे वह तुम्हारा घोड़ा है, तो यू, योर, योर्स। सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म और पोजीशन फॉर्म। थर्ड पर्सन के अंदर गाइज ही, शी, इट, दे, वो, ये 5 वर्ड आते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम, हर, इट, दैम, वूम। इनकी जो पोजीशन बताते हैं शब्द वो ये हैं हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, वूज। गाइज ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस, जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। गाइज फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कह रहा है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कही जा रही है। इसकी 3 स्थिति होती है, 3 फॉर्म्स होती है। तीनों फॉर्म्स में ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और ये शब्द इनकी पोजीशन बताते हैं। आई होप गाइज आपको ये फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक यानी कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा, निजी यानी कि खुद का, हमारा जो काम हम खुद करते हैं या जो काम दूसरे खुद करते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। गाइस जो शब्द खुद के लिए इस्तेमाल होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं। जैसे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यदि स्वयं यानी कि खुद के लिए काम करता है तो उसे हम सेल्फ द्वारा यानी कि सेल्फ के ज़रिए से प्रकट करते हैं, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम को क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्टिव के रूप में उनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को। ये कैसे होता है गाइज, अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये कार्य खुद किया, या उसने वह कार्य खुद किया, या वह खुद ही सो गया, या उसने खुद ही मारा है, या उसने खुद ही सेबों को काटा है। जिसमें खुद यानी कि स्वयं का इस्तेमाल हो वहाँ पर हम सेल्फ लगाते हैं उस काम को करने के लिए। ये सब्जेक्ट है गाइज, जहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का यूज़ होता है और इनके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, वन के लिए हम उनके सामने लिखे हुए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, वी के आवर आवरसेल्व्स। गाइज वी जो है वो जो है प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहाँ पर सेल्फ नहीं आएगा, सेल्व्स आएगा। यू योरसेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्व्स, इट इटसेल्फ, वन वनसेल्फ। वी और दे यहाँ पर जो हैं ये दो शब्द प्लूरल नाउन नंबर के हैं, प्लूरल नंबर के हैं, इसीलिए यहाँ पर सेल्फ नहीं आया, सेल्व्स आया है। यहाँ पर हम सेल्व्स ही लगाएंगे प्लूरल नंबर में। बाकी सारे आई, यू, ही, शी, इट, वन ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर हम सेल्फ लगाएंगे इनके लिए। आई होप गाइस आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है, यानी कि राजेश जो है वो कपड़े खुद ही सिलता है, तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, राजेश स्टिचेस
द क्लॉथ्स हिमसेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ आया ना गाइज। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लगता है कि जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगाना था वहाँ पर हम हिमसेल्फ या देमसेल्फ या माई सेल्फ इस तरीके के वर्ड लगाएंगे। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड टुगेदर विद द प्रीपोजिशन बाय टू गिव मीनिंग ऑफ अलोन और विदाउट हेल्प। जो शब्द या जो कार्य विदाउट हेल्प यानी कि बिना किसी सहायता के हो या अलोन अकेले हो, वहाँ पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राजेश बिना सहायता के वस्त्र स्वयं सिलता है। राजेश स्टिचेस बाय क्लॉथ्स, सॉरी गाइज, राजेश स्टिच द क्लॉथ्स बाय हिमसेल्फ। यहाँ पर बाय का इस्तेमाल हो रहा, क्यों? क्योंकि ये बिना सहायता के कार्य कर रहा है। राजेश बगैर सहायता के वस्त्र स्वयं सिलता है, इसलिए यहाँ पर बाय लगेगा हिमसेल्फ से पहले। Reflective pronoun refers to the subject of, it is used after noun or pronoun for the sake of emphasis and is therefore known as emphatic pronouns. Guys, जो शब्द जोर देकर कार्य को करते हैं उनके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो वर्ड ऑब्जेक्टिव की जगह पर इस्तेमाल हो रहे थे वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की जगह पर इस्तेमाल ना करके हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए तो वह सर्वनाम का प्रयोग यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के ठीक बाद यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है, पहले क्या था? पहले था राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है, लेकिन यहाँ क्या है? राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है। तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है राजेश पर यानी कि सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम यहाँ पर प्रोनाउन को लगाएंगे। जैसे राजेश हिमसेल्फ स्टिचेस द क्लॉथ्स। गाइज, ये था हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस। गाइज, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि इस भाग के अंदर जो है 10 प्रकार है। हम धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने सारे एक साथ पढ़ लिए तो हम पीछे का भी समझ में नहीं आएगा हमारे, और आगे का भी हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई लेसन। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लग रहा है तो हमारे लेसन को प्लीज़ लाइक करें, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को जो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर इश्यू होता है, कुछ बात समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपके जो है क्वारी हो, आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूर करने की, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टुडेज़ लेसन।